नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन टीकाकरण, जीएसटी और अग्निपथ योजना को लेकर अफवाहें फैलाने के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। उन्होंने आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए पूछा कि जीएसटी परिषद की बैठक में गैर भाजपा शासित राज्यों ने कोई आपत्ति क्यों दर्ज नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि अग्निपथ योजना को लेकर दुष्प्रचार किया गया। अनुराग ठाकुर ने ये भी बताया कि सरकार ने फर्जी खबरें फैलाने वाले यूट्यूब चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई की है और 94 यूट्यूब चैनलों, 19 सोशल मीडिया मंचों व 747 URL को प्रतिबंधित किया गया है। इस बीच संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों से पूछताछ करना जांच एजेंसियों का काम है। उन्होंने कहा कि यदि सोनिया गांधी बेकसूर हैं तो वे इतनी परेशान क्यों हैं और कांग्रेस इतना हंगामा क्यों कर रही है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में बीते 4.5 सालों में विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए पेयजल, सिंचाई और सीवरेज सुविधा की विभिन्न योजनाओं पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जन समस्याएं सुनने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समूचे राज्य का बिना किसी भेदभाव के सर्वांगीण विकास कर रही है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने लोगों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योजनाएं चलाई हैं जिनका सीधा लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मपुर क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए खड्डों के तटीकरण के उद्देश्य से 700 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मढ़ी में प्रदेश का पहला अटल आदर्श विद्यालय तैयार है जिसका मुख्यमंत्री जल्द लोकार्पण करेंगे। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में पथ परिवहन निगम के माध्यम से लोगों की सुखद यात्रा के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत निगम में 206 बसें खरीदी गई हैं तथा आने वाले समय में 350 और नई बसें खरीदी जाएंगी। बिक्रम ठाकुर आज देहरा में निगम द्वारा चलाई जा रही नई बसों के औचक निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बिक्रम ठाकुर ने यात्रियों का कुशल क्षेम भी जाना और उन्हें सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी। परिवहन मंत्री ने चालकों और परिचालकों को यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा का विशेष ध्यान रखने और बरसात के दौरान गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। आयकर विभाग के राजपत्रित अधिकारियों ने पीड़ित मानवता की सेवा और आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज सोलन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। आयकर अधिकारी सुंदर सिंह ने इस मौके पर आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अधिक से अधिक रक्त एकत्र करना था। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने बी फार्मेसी की रीअपियर परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय ने बी फार्मेसी के नए पाठ्यक्रम के पहले से 8वें सेमेस्टर तक का रीअपियर परिणाम घोषित किया है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि विद्यार्थी तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। भाजपा में शामिल हुए निर्दलीय विधायक प्रकाश राणा और होशियार सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने आज विधानसभा सचिव के पास एक याचिका दायर की। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस मौके पर कहा कि याचिका में दल बदल कानून के तहत इन दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि इन दोनों विधायकों ने संशोधित दल बदल कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि दल बदल कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के खिलाफ चुनाव जीतता है तो वह निर्वाचित विधायक तब तक किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं ले सकता जब तक वह विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दे देता।
विधायक नंदलाल, आशीष बुटेल, विनय कुमार, भवानी सिंह पठानिया और अन्य पार्टी नेता भी इस मौके मौजूद रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।